बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो रोज़ाना का सिलसिला हमने शुरू किया है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अकबर बाजवा, मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ज़बरदस्त एंकर पर्सन जीएनएन से वाबस्ता। और फिर जनाब उनके साथ एक और मेरा छोटा भाई मखदूम शहाबुद्दीन, आप उनको देखते हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम। अच्छा, आज हम बात करना चाह रहे हैं कि जो केसेस जिस तरह से आए, साइफर का, तोशाखाना, उस पर अज़हर सिद्दीक़ साहब से राय जानेंगे। लेकिन पहले अकबर आपसे बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ, इसके बाद ज़ाहिर है कि असल मकसद तो ये नज़र आता है कि जिस तरह कोई जो वोटर है, सपोर्टर है तहरीक इंसाफ का, वो टूटेगा। उसका जज़्बा थोड़ा कम होगा, शायद वोट डालने ना आए। हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। आपको लगता है कि वो मकसद हासिल हो पा रहा है ये सब करके? मैंने तो शाम भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। उसके अलावा ये कि हबीब अकरम साहब ने सबसे ज़्यादा हल्के यहाँ पे कवर किए हैं, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने क्योंकि मेरे सर्विस पे बैन लग गया था उसके बाद। तो 60-70 नेशनल असेंबली हल्के जो मैं कवर कर चुका हूँ, मुझे तो एक जगह पे नज़र नहीं आया कि किसी भी जगह पे कोई हल्का-फुल्का भी जज़्बा कम हुआ हो लोगों का। मैं परसों इत्तेफ़ाक से नदीम मलिक साहब को सुन रहा था, जिन्होंने सिर्फ 14-15 हल्के कवर किए हैं और 14-15 दिन वो फील्ड पे मौजूद थे। उन्होंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में जब नदीम मलिक साहब ने ये बात की कि अगर किसी को ये शक है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज़्यादा किसी की पॉपुलैरिटी है, तो वो गलत सोच रहा है। एंड उनसे काफ़ी सारे इख्तिलाफ़ात हैं, बहुत अरसे से उनके साथ रहे हैं, लेकिन इस बात के ऊपर मैंने कहा यार एटलीस्ट ही टोल्ड द ट्रूथ। और मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी सिंपली, चक्कर ही कोई नहीं सर। अच्छा, चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, मखदूम यही सवाल आपसे कि जिस तरह हबीब अकरम साहब का ज़िक्र किया और ये खुद जाकर अकबर बाजवा ने किया और बड़े वायरल हुए, वो क्लिप्स बड़े वायरल हुए, खुद वहाँ पर गए और हबीब साहब कह रहे हैं कि जी सिवाय बलूचिस्तान की 16 सीटों के तमाम हलकों में गया हूँ और खुद जाकर देखा है और हज़ारों लोगों के साथ बात की है, पूरी टीम थी। और वो भी यही कह रहे हैं कि ये तो नून लीग अपने गढ़ से आ रही है और खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे हैं जी 45 की 45 सीटें बड़ी अजीब बात होगी कि अगर तहरीक इंसाफ ना जीते तो उनके लिए, क्योंकि कहीं मौलाना साहब कोई भी और जमात के करीब भी नहीं है और कहते हैं कि सिर्फ मेरा नहीं, आप जितने भी सर्विस देख रहे हैं वो सब यही बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं अचानक मेरा थोड़ा-सा शैतानी दिमाग है, तो अचानक मैं सोच रहा था कि बाजवा साहब के सर्विस पे बैन लगा है, ये नवंबर से पहले होता तो बाजवा साहब पे बैन ना लगता। अब मुझे लगता है मुझे सर्विस कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं हाफ़िज़ भी हूँ। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सर्विस जो है मेरा दिल है मैं भी आगाज़ करूँ अपने चैनल पे। लेकिन ये ऑन अ लाइटर नोट था। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, देखें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस वक़्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब उल्टा पड़ रहा है और जो कुछ भी ये कर रहे हैं, इससे वोटर मायूस। मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने नजम सेठी साहब को सुना कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी सज़ा देनी है, ताकि वोटर को लगे कि इमरान खान का पत्ता साफ हो गया है, अब तो कोई चांस ही नहीं है इमरान खान का और वोटर जो है वो निकले ही ना। मुझे तो लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे ये जो जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब ने फैसला दिया या जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला दिया, इन दोनों फैसलों से लोग अब और ज़्यादा निकलेंगे। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, और अब तो ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि बुशरा बीबी ने कोई दरख्वास्त नहीं की थी कि अडयाला जेल के बजाय उन्हें बनी गाला भेजा जाए। ये खुद सिस्टम का, निज़ाम का फैसला था। मुझे तो लग रहा है उन्हें समझ लग गई कि अगर बुशरा बीबी को भी अरेस्ट किया जाता और अगर अडयाला में ही रखा जाता तो और ज़्यादा वोट पड़ता। एक चीज़ वैसे अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये सबसे मुश्किल इलेक्शन है। आज तक किसी सियासी जमात के लिए पिछले 76 साल में कोई इलेक्शन इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा। होगा, बिल्कुल ठीक। दुरुस्त बात होगी, लेकिन यकीन माने ताकतवरों के लिए भी इतना मुश्किल इलेक्शन पाकिस्तान की 76 साला तारीख में कोई नहीं है। दोनों साइड पे नहीं, मैच फंसा हुआ है। जो कुछ अभी तक किया जा रहा है अच्छा, वो सब फेल हो रहा है, बल्कि हुँ, मैं समझता हूँ उल्टा गले पड़ रहा है। इमरान खान साहब को ये दोनों फैसले जो आपने 8 फरवरी से पहले उजलत में सुनाए, एक तो इसका ये फायदा हुआ कि ये फैसले अब उड़ जाएँगे। कोई भी 5 मिनट से लंबा ये केस नहीं चलना चाहिए। जिस ठीक है, तरह के ट्रायल्स हुए हैं, अज़हर सिद्दीक साहब बेहतर इस पे उसी पे रोशनी आते हैं। डाली, लेकिन इसका फायदा इमरान खान को हुआ है और होता रहेगा। लोग मायूस नहीं अच्छा, होंगे। ये जो लोग बयानियाँ बना रहे हैं ठीक गलत है। है। अच्छा, अज़हर सिद्दीक़ साहब यही बात मैं देख रहा था, मियाँ दाऊद साहब जो उस मुल्ज़िम के वकील हैं जिसने कातिलाना हमला किया इमरान खान साहब पर, वो कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाया गया है, 342 का बयान ही नहीं हुआ। तो ये हर कोई मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहा है कि जी ये जानबूझ के इस तरह का किया गया कि इतने बड़े ब्लंडर्स ये फिर कैसे हो गए? प्रेशर था कि जी 8 फरवरी से पहले सज़ा सुनानी है तोशाखाना में और साइफर में? अच्छा देखिए, मैं तो बड़ा बारीकी से कुछ चीज़ें देखता आया हूँ। लंदन प्लान को नहीं भूलना चाहिए हमें। मरियम सफदर जो कहा करती थी कि प्लेइंग फ़ील्ड, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड वो ही दे रहे हैं और मियां नवाज़ शरीफ की भी 3 नाअहलियाँ थी। एक पनामा थी और वो पनामा का ताल्लुक तो ट्रायल के साथ था नहीं।
और उनकी जो बाकी जो थी वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस पे थी। एवन फीड आज तक भी सबूत नहीं आ सके प्रॉपर्टीज के। फिर दूसरी अल अजीजिया में थी। और मैं तो तकाजा कर रहा हूं, मैं तो पिछले 3 दिन तकाजा कर रहा हूं कि मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं लगाया इमरान खान में। अगर मॉनिटरिंग जज लगाया होता तो जो ये ट्रायल हुआ है ना, जो जस्टिस हर्डिट जस्टिस बरेट, यानी 9 जनवरी को तोशाखाना में बाकायदा पर्दे जुर्म आयद हुई और 22 दिनों में फैसला सुना दिया। यानी तेज तरीन ट्रायल मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने कोई ट्रायल मैंने ऐसा नहीं देखा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने वो कसूर वाली जैनब का ट्रायल चला था तो वो भी पता नहीं कितना वक्त लग गया था। ये जो कुछ भी हुआ है ये देखिए, एक तो ख्वाहिशात पूरी की है, जो एजेंडा था वो एजेंडा पूरा किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो पॉलिटिकल आदमी है ना वो इस तरह का फैसला नहीं करता। ये फैसला समझ आना चाहिए करने वालों ने किया है। एस्टैब्लिशमेंट टोटल पीछे है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट लगी है कि जो जो ख्वाहिशात है वो पूरी कर दे, लेकिन इस दफा वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पा रही है। एक तो कानूनी यानी पहला जो है तो शखाना में पहली वाली सजा जी हमायूं दिलावर ने दी, वो सजा सस्पेंड होगी। नाहली अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो अपील आज भी लगे तो अपील में वो यानी 10 मिनट का केस नहीं है। ये वाले जितने जितने केसेस है ये आप ताजा लगा लें, 10-10 मिनट के ये केसेस लगा लें। दोनों केसेस में लिखी हुई अपना, यानी इसमें ये नहीं है कि सेटिस्फाइड होना है ट्रायल। दोनों के दोनों ट्रायल जो है ना 3 वजूहात पर, तो यानी अगर साइफर का केस अगर देखें तो साइफर के केस में 2 बातें थी। एक तो था कि जनाब साइफर जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ी है। भाई वो बाहर तो कागज का टुकड़ा था। आई रिमेम्बर उन दिनों प्राइम मिनिस्टर हाउस मेरा जाना आना रहा था। दूसरी बात के गुम हो गया। भाई वो साइफर तो अपनी जगह पड़ा है, उसके मिनट्स हैं। साइफर का गुम हुआ, किसने कहा साइफर गुम हुआ? वो वहीं पड़ा हुआ है। और वो अगर आगे पीछे हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कल क्या हो गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के दफ्तर में से एक क्लर्क ने फाइल गुम कर दी, तो जनाब आप पर्चा दर्ज कराएंगे चीफ जस्टिस के ऊपर? ये क्या मजाक है? ये इसलिए ये भी सवाल है, और यही सवाल जो है ना आर्गुमेंट वहां पर आएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर वजह बात चले मैं सदीक साहब दोबारा आता हूँ, क्योंकि जजमेंट पे ये भी लिखा हुआ है बड़ी दिलचस्प चीज के प्राइम मिनिस्टर तुझे अथॉरिटी है, उनको ये कह नहीं सकता था वजारत खारजा के लिए आप ये जो कॉपी है ये हमें वापस कर दें। लेकिन अकबर एक तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीज आ गई तो उसमें तो उनको जमानत रिहाई भी मिल गई थी और वहां कह दिया गया कि ये केस अभी तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं ला सके कि ये केस बनता हो यानी सजाए मौत का या 2 साल से ज्यादा की सजा का। वो एक अलग चीज है। आम आदमी जब आप लोगों के पास जाते हैं अकबर, 60 कोई कम तादाद नहीं है सर्वेस करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टैट्स में तो चंद हजार लोगों से बात होती है, आप सैकड़ों लोगों से शायद या हजारों लोगों से बात कर चुके हैं और 60 हल्के बहुत ज्यादा है। आम आदमी क्या वजह है कि वो क्या कहता है जब आपसे पूछते हैं तहरीक इंसाफ को अगर सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादातर लोग, किस वजह से करते हैं और वो क्यों नहीं हटेंगे पीछे इस सब के बावजूद? आम आदमी उसामा भाई जब बात करता है ना तो उसमें से मेरा ख्याल है कि 90% वो है कि जो हम टीवी पे चला ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है। आम आदमी तो यहाँ भी ना बोलना भाई। हाँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। आम आदमी की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब बंदा सोच के हैरान रह जाता है। अब ऐसी कोई चीज नहीं रही। अगला दौर होता था ना कि वो लोग मिलते हैं, यार आप तो साफी हैं, आपको ज्यादा पता होगा। वो आप सिर्फ ये कहते हैं आपको भी तो पता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और कई लोग ये पूछते हैं उससे पहले कि चलाएंगे, बात क्या करनी है। और आप यकीन करो कौन चला सकता है, किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है, ये तो अपनी जगह पे मामला है। वो सिर्फ उनको प्रॉब्लम था कि वो, हाँ एक चीज मैं उस पर आ जाता हूँ। वैसे जो मैंने अपने तौर के ऊपर उसको बाइफरकेट किया, बल्कि ट्राइफरकेट किया कि किस बेसिस के ऊपर जो लोग हैं ना वो पीटीआई के लिए वोट करना चाहते हैं। शहरों के अंदर पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास, ये पहले इमरान खान की वोटर थी। लेकिन देहाती रूरल एरियाज के अंदर जब आप जाते हैं, वहां पे जाके बहुत सारे लोगों से जब बात करने के बाद ना, जो आपको 15-16 रुपए, तो आपको अंदाजा हो जाता है इसके सामने माइक रखना है क्या बोलेगा आगे से। मुझे हैरत होती थी उस वक्त कि यार मैं तो सोच रहा था कि ये बंदा फलां जमात को या फलां को कहेगा, पीटीआई का नहीं कहेगा, लेकिन इसने कैसे कह दिया। तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड भी या ऑन कैमरा भी, जो बाद में चलता तो नहीं ना चला सकते थे, उनसे पूछता था कि यार ये कैसे, मतलब आप कब से। और फिर ये कि एक बंदा मैंने देखा है, माजरत के साथ मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अजूम ये करते थे कि जो देहाती लोग हैं, जो लेस एजुकेटेड हैं और जो ज्यादा रिवायती हैं, वो यूजुअली नून लीग के साथ जाते थे। यहाँ पे हमेशा से ये मामला होता था। जब उन लोगों को मैंने देखा कि ये क्यों इमरान खान कह रहे हैं और ये क्या मामला हो रहा है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत उसमें फिर आगे से आई वुड प्रोब देम कि यार क्यों इमरान खान, क्यों, वरना कोई सवाल नहीं है पूछने वाला कि क्यों तो इमरान खान को वोट देना या नवाज को क्यों देना। तो एक चीज उसके अंदर जो निकलती है ना, वो ये है कि मुझे ऐसे लगा कि पंजाब के लोग, खास तौर पे मैं बात करूंगा, केपी तो खैर वैसे ही इस चीज पे पहले से ही फिक्सेटेड है इस चीज के ऊपर, पंजाब के लोग खास तौर पे और रूरल बैकग्राउंड के लोग ये समझते हैं कि यार खिलौता रहा है, नसिया नहीं, दौड़ा नहीं है, अपनी जबान पे कायम है।
ये उनके लिए बड़ी मैटर करती है ये चीज। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे, और उनसे आप जब ये पूछें पहले किसको वोट देते रहे, तो वो बताएंगे आपको कि नवाज शरीफ को वोट देते रहे, नून लीग को वोट देते रहे, एक बड़ी टाइनी मेजोरिटी पीपल्स पार्टी को वोट देती रही, लेकिन द रीजन दैट दे चेंज देयर माइंड एंड हार्ट कि अब वो पीटीआई की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 रीजन जो आपको पता चलती है वो ये कि बंदे दा पुत्र है, नर दा पुत्र है, मर्दे का खलोता है, दौड़िया नहीं। ये कमाल। अच्छा, अब मखदूम की एक अजीब बात है, शायद हम पहली दफा ये इलेक्शंस में देख रहे हैं कि पहले होता था कि जी वो सड़कें, नाली, पानी, बिजली, गैस, अब तो लोग ये बात ही नहीं कर रहे ना, उनके पास सकत ही नहीं रही कि भाई बिजली के हमें दे दो, कि भाई हम बिजली के बिल ही नहीं दे सकते, गैस दो, गैस के हम बिल ही नहीं दे सकते, वो सड़कें, पानी की कोई बात ही नहीं हो रही। जिस तरह आपने सुन लिया अकबर से, जब जाते हैं तो लोग बात नहीं करते, वो बातें या तो वो करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती, लोगों को सब पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो जो एक खड़े रहना है, वो आखिरी गेंद तक खेलने वाली बात, वो लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की और बात, पंजाब में भी मैं भी जिनसे मिलता हूँ, हमारा भी एक देहात से भी ताल्लुक है, वहां भी मैं यही देख रहा हूँ कि मैं उनसे पूछा कि भाई अब पता कैसे चलेगा, बल्ला तो है नहीं। उन्होंने कहा जनाब ये चीज, उन्होंने कहा जी वो मोबाइल सारों को पता लग रहा है। एक छोटी सी चीज मुझे याद आ गई उसामा भाई, मैं सिर्फ बड़ी माजरत के साथ उसमें ऐड कर दूं, वो जो मैं कह रहा था ना देहाती बैकग्राउंड, वो अपनी जगह पे एक और कैटेगरी है उसके अंदर, बुजुर्ग, बड़ी उम्र के लोग जो इमरान के साथ नहीं थे, उनकी एक मेजोरिटी जब मैं देखता हूं कि वो उधर को जाती है इमरान की तरफ, तो अच्छा उनका भी एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट है। नाउ यू कैरी ऑन प्लीज। ठीक। अच्छा, अब ये जो अकबर ने बड़ी जबरदस्त जो बात की, वो पता लगता है जब आप खुद फील्ड में जाते हैं ना, तो वो एक एक्सपीरियंस और वो बात ही और होती है, और वो नजर आ रहा होता है कि भाई ये बंदा जो बात कर रहा है किस कॉन्फिडेंस के साथ, और आप जब कह रहे हैं तो पता लग रहा है, आप मिलकर और सारा खुद जाकर देखना एक और चीज होती है। तो ये जो अब हम ये देख रहे हैं मखदूम के, वो मंशूर वगैरह आ रहे हैं जी, वो नून लीग का आ गया जी, पीपल्स पार्टी का आ गया, वो लोगों में जा ही नहीं रहा, वो डिस्कशन ही नहीं हो रही है, फैक इलेक्शंस में इस पर बात ही नहीं हो रही। तो ये शायद ही पहला अनोखा इलेक्शंस है जिसमें बिल्कुल ही और पैमाने आ चुके हैं वोटर के लिए की सोच में। उसामा भाई, मैं आपको ये बताऊं कि डायनामिक्स जो है ना वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुके हैं। मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस है इस वक्त। अगर आप जिस तरह से अभी अकबर बाजवा साहब ने ये बात कही है, मैं 100% इससे एग्री करूंगा। ये एक नैरेटिव इन्होंने बनाने की कोशिश की कि रूरल वोट तो अभी भी नवाज शरीफ का, पिंड का, देहात का, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। जिस तरह से हम यूट्यूब और ट्विटर पे बैठ के अंदाजा भी नहीं ना कर सकते कि टिकटॉक पे क्या चल रहा है, इन्हें तो एक टिकटॉक भी काफी है। उसी तरीके से आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त आपके देहातों में, आपके पिंड में इस वक्त क्या चल रहा है। जो इमरान खान है ना, वो एक काम करके चला गया, अब इमरान खान के खिलाफ आप जो मर्जी कर लें, मतलब अब आप उसे तख्ता-ए-दार पे भी लटका देना, तो अब आपकी दाल नहीं गलेगी। एक चीज ये इन लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है लोगों को इस वक्त देहातों के अंदर, गांव के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि गांव के डायनामिक्स ये होते हैं कि यूजुअली जो आपके कमी होते हैं या आपके खेतों में काम कर रहे होते हैं या जो भी आपके अंडर होते हैं, आप उन्हें बता देते हैं कि भाईजान ये इस मर्तबा हमने तीर को वोट देना है, इस मर्तबा हमने शेर को देना है, आपकी बात हो जाती है और आपके नीचे वाले सारे जो हैं वो उसी को वोट देने के पाबंद होते हैं। इस मर्तबा तो ऐसे हालात भी हमें पता चले हैं कि हमारे साथ रिश्तेदारों को बहुत सी उनके नीचे कमी जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने जब पूछा कि वोट किन्हों देना है, उन्होंने कहा है कि हमने तो बल्ले को ही देना है, हमने तो खान को ही देना है, आप अपनी इज्जत रखिएगा, हमें भी खान का ही कहिएगा, अगर आपने ना कहा तो इस दफा आपकी भी नहीं मानेंगे। तो डायनामिक्स बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। और खान के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दिल जब किसी के हक में फिर जाए ना लोगों के, फिर उसके साथ पंगा ना लिया करें। वो अशफाक अहमद साहब ने कहा था ना कि जिस पे करम हो उससे पंगा ना लो, वो तो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दे रहे हो। पिछले आप देख लें, रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज के दिन तक, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर आज के दिन तक क्या कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पे फहरिस्त बनाने बैठ गए तो अब वक्त कम पड़ जाएगा, वो सारा हम डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाएंगे जो कुछ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ हुआ। हेलीकॉप्टर से लेके पता नहीं क्या कुछ, पहले दिन से लेके आज के दिन तक हर चीज उल्टी पड़ी, हर इल्जाम उल्टा इनके गले पड़ा, क्योंकि दिल फिर चुके हैं। और जब लोगों के दिल किसी के हक में फिर जाए, फिर ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है और इस वक्त इनकी सोच है, सिर्फ एक चीज है कि वोटर टर्न आउट जरूरी है। अच्छा, हाँ, यही बात सब कर रहे हैं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ये समझाएं कि हो ये रहा है कि एक तो कोशिश हो रही है कि वोटर आए ना, और लगता यही है कि इसका मतलब है मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, वरना तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अभी भी ये हामिद मीर साहब ने कहा है कि अभी आप देखिएगा कि जो पोलिंग एजेंट होंगे वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। अभी भी होता है कॉर्नर मीटिंग किसी की करो, शेख शाहीन साहब ने कहा है उन्हीं के प्रोग्राम में कि जी मैं जाता हूँ कॉर्नर मीटिंग करने, तो बंदे को उठा लिया जाता है, लेकिन पूरा गांव हमारे साथ हो जाता है। तो ये बताइए कि क्या ये बड़ा आसान है कि अगर बड़े टर्नआउट हो जाता है
तो फिर क्यों मुश्किल हो जाता है कि आप मैनिपुलेट कर सकें इलेक्शन? वरना तो यह है कि कहा जा रहा है जी हम कर लेंगे, आजाद उम्मीदवारों को इधर-उधर कर देंगे। ये बाद में करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों इलेक्शन इतना होता है कि बड़ा टर्नआउट में फिर आपके लिए धांधली इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? उसामा, मैं 84 मैट्रिक से ना इलेक्शन में पोलिंग ऑफिसर के तौर पर उसके डायनामिक्स में बड़ी करीब से जानता रहा हूं और मैं देखता रहा हूं। ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें जलसे जुलूस नहीं हो रहे, जिसमें वो हंगामा खेजी नहीं है, जिसमें पर्ची नहीं चल रही है, जिसमें लोगों के खाने नहीं हो रहे हैं। लेकिन पूछे किसी से भी, मैंने अब तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने कहा कि वोट नहीं डालना। और मैं जब दूसरा सवाल उनसे पूछता हूं कि वोट क्या डालना है, कहते हैं और क्या रह गया, एक ही शख्स है, उसका नाम है इमरान खान। और अच्छा, मैंने फिर दोबारा सवाल जो मेरा होता है कि आपके पास उस आपके हल्के का बंदा कौन है? उन्हें नाम पता है, उन्हें एमपीए का पता है, उन्हें उनका इंतखाबी निशान पता है। आप ये कभी आज तारीख में नहीं हुआ, कभी आज तक, यानी हमारे आज और देहातों में, मैं पिछले जो चकवाल गया हुआ था, इमरान रियाज की तरफ जाना हुआ था वहां, तो वहां चकवाल एरिया में मैं गया, याज अमीर के इलाके में जाके हमने देखा इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, गांव देहात शहर, यानी हमारे बच्चे, यानी आप छोटे बच्चे देख रहे हैं यार, कभी छोटे बच्चे भी इलेक्शनों में हिस्सा लेते थे, यानी वो इतना मजबूर कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाना है। और मैं देखे 92,000 के करीब पोलिंग स्टेशन है, और फर्ज करें आपके पास को 1.5 लाख के करीब ये है, अपना पुलिस है, पैरामेडिकल पुलिस सारी मिला ले, तो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर को 4 या 5 के करीब या 3 के करीब लोग हो गए। ओ भाई, और यहाँ तो 40 50 100 के टोलों की शक्ल में वोट डालने जा रहे हैं। उनकी प्लानिंग ये है सारे हो, और वो जब वोट डालने जाएंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो बाकायदा वहां पर पहरा देना है। और आपको यहाँ मैं तो नहीं भूला ज़िमनी इलेक्शन 2022 का, मैं तो नहीं भूला क्या हालात थे, कितने बुरे हालात थे, और उसके बावजूद अवाम ना सिर्फ वोट डालने पहुंची बल्कि अपनी मर्जी और अपनी मर्जी से बैठकर पहरा दिया, और रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ले लिए। अब तो फिर हालात बहुत आगे जा चुके हैं। उस वक्त इमरान खान साहब का ग्राफ शायद इतना नहीं था जो ग्राफ इस वक्त बन चुका हुआ है। और ये देखिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट वजह क्या हुई है, 14 सियासी जमातें जिन्होंने खिलवाड़ क्या कर दिया, कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट हर एक को पता है कहां खड़ी है, अवाम वो वोट देने के लिए तैयार नहीं। फिर एफआईए, कोई मुल्क का इदारा इस वक्त जो सारे के सारे वहां खड़े हुए हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के नजरिए को वो अल्लाह ना करे मैं वैसे जाते एक बात कर दूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्शन को डिले करने, कह रहे हैं नहीं होना, लेकिन मेरे पास आज भी खबर है कि वो कह दे कि जनाब बैलेट पेपर कोई रह गए, गुम हो गया, कोई और वजह, कभी कोई और हादसा, कोई और, यानी ये कोशिश जरूर होगी। 35 पंक्चर वाली जो बात है ना, 35 सीटें एक सर्वे के मुताबिक नून लीग नहीं जीत रही, 35 सीटें नहीं जीत रही नून लीग पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये बता रहा हूं आपको। सही है। अच्छा, ये बात जो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं, इसको अगर आगे बढ़ाएं तो अकबर, एक तो ये बात है कि अगर टर्नआउट ज्यादा हो जाता है तो कहा जा रहा है जी वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, लेकिन वहां पर अगर पोलिंग बूथ ही नहीं आप बनाने देते। खैर खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल एक और माहौल है, वहां तो उसका तो आप कोई और ही एक सीन चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भी देखा, जनूबी पंजाब में आप देखें, जिस तरह कहा गया कि जी लोग छोड़कर चले गए, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो अब वापस आ रहा है, वो सपोर्ट उसको कर रहा है, अब अभी भी उसको उठाया जा रहा है, तो वो कहता है कि जनाब मेरे उठाने से या मेरे कहने से लोगों ने नहीं मानना, जो बात मखदूम ने कही कि अब वो लोग ये हम कह देंगे जी नहीं नहीं हमारी पूरी इस तरफ जाए, तो वो हो नहीं रहा। वरना जितने लोग तोड़े गए, आईपीपी बनी अब जनाब तरीके से पार्लियामेंटेरियन, तो इससे हो जाता। तो ये पिछले 2 साल में हमने जो देखा है उससे वो रिजल्ट नहीं मिले। अब भी अगर ये बात हो रही है, मैं देख रहा था कामरान खान साहब, ये लोग वो है ना जिनको सब पहले ही पता चल जाता है क्या है, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ नहीं लेकिन शहबाज शरीफ साहब, और नीचे मरियम साहिबा, और जरदारी साहब कह रहे हैं ठीक है फिर मैं सदर बनूंगा, और इस तरह से। तो ये इतना ही आसान है कि प्लान कर लेना, अच्छा ये सारी बंदरबांट हो जाएगी, वो ठीक है, तो आप आकर बैठ जाएंगे, और आगे जो IMF के साथ मामलात हैं, जो भी हम देख रहे हैं, महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, अब सोने बेहतर होगा। तो एक फ्यूचर जो नजर आ रहा है, अगर आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होगा तो कैसे संभालेंगे अकबर? बात है उसामा भाई, मैं
अभी अगर साहब बात कर रहे थे कि इलेक्शंस डिले कराए जा सकते हैं, या मैं सोचता हूँ कि ये कर सकते हैं, या वो XYZ क्या क्या ऑप्शंस यूज किए जा सकते हैं, मुझे वो एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ जाती है। और वो हदीस ही है, वो एग्जैक्टली इस चीज के लिए तो नहीं है, लेकिन वो चूंकि वो यूनिवर्सल सेइंग होती है, तो वो आपने भी सुनी होगी, सबने सुनी होगी। वो ये है कि तुम अगर शर्म ना करो तो फिर जो चाहे मर्जी करो। तो अगर ये जो है ना, ये शर्म ना करने पे आए हुए हैं ऑलरेडी, और आगे मजीद बेशर्म और स्टार्क नेकेड जो हथकंडे और जो तिकड़म के साथ आपने और बाजू मरोड़ना जो चल रहा है, और आगे वो मजीद होता जाए, तो क्या है उसमें, मतलब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। तो ये करने को तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं करने पे मतलब जो अवाम ना करने दें, और वो जो शाह बात कर रहा था अभी के, भाई दिल चेंज हो चुके हैं लोगों के, और भी एक डायनामिक चेंज हुई है, और वो ये है कि इतने ज्यादा मतलब करोड़ों कैमरों की मौजूदगी के अंदर अब वो दौर नहीं रहा। पता नहीं इनको शायद ये नहीं समझ आ रही है, पुरानी प्लेबुक से लेके आ जाते हैं कि जनाब मुशर्रफ के दौर में तो हमने ये कर लिया था, या जिया के दौर में हमने ये कर लिया था, या बेग साहब ने अपने इलेक्शन यूं करवा लिए थे, मिर्जा असलम बेग। एनीवेज प्लेबुक चेंज हो गई हुई है, और वो प्लेबुक ये चेंज हुई है कि इतने ज्यादा कैमरे और फिर सोशल मीडिया, शैतानी मीडिया, सॉरी सोशल मीडिया नहीं, शैतानी मीडिया। शैतानी मीडिया की मौजूदगी में मुश्किलात तो हैं, लेकिन अगेन फिर बात वही है कि वो मुश्किलात तो उसके लिए है कि जो आइन को, कानून को कुछ तो समझे। फिर बात एंड पे वहीं पे आ जाती है उसामा भाई, तुम अगर शर्म ना करो तो फिर जो मर्जी करो। बात तो आपकी सही है, मगर अगर यही पिछले 2 साल की जो हम बात कर रहे हैं, वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये एक मसला है, और उसके बाद ऐसी सेटअप को सस्टेन करना अकबर थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मैं एक किस्सा बताऊं आपको मजे का। अभी 7 दिन पहले एक इधर जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग थी, चीफ साहब भी वहां पे मौजूद थे, और निगरान वजीर आजम भी वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने इंटरेक्ट किया डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ। एक बच्ची ने पूछा उठ के कि ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, यही वाला सवाल पूछा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर नहीं आएगी तो किस तरह से मुल्क आगे बढ़ेगा, और आगे मतलब क्या मामला होगा। आगे से उन्होंने फरमाया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आपकी क्या मुराद है, क्यों नहीं है, इसका क्या है इसके साथ ताल्लुक। तो उसके साथ एक उसकी दोस्त बैठी हुई थी, तो ये 2 लड़कियां बैठी हुई थी, दूसरी बड़ी बदतमीज थी। तो दूसरी कहने लगी कि 5 साल तो आप पूरे नहीं करने देते किसी एक हुकूमत को। तो उन्होंने आगे से ना बात यूं स्टार्ट की, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले तो आपकी रिसर्च पूरी नहीं है, 5 साल जो है ना वो असेंबली के होते हैं, वो किसी पार्टी या हुकूमत के नहीं होते, तो वो तो पूरे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि मैं समझ रहा हूँ, अच्छा बीच में उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था इसमें, आगे उन्होंने कहा मुझे पता चल रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो मुल्क खराब करने आ जाए, हम यहाँ पे उसको 5 साल पूरे करने दें। तो ये अच्छा भी कुछ नहीं है, और बाकी आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, ये उन्होंने मुखातिब करके उन दोनों को, आपको कुछ नहीं पता, आप पढ़ के आया। अच्छा चले, मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, काफी हो गई यार, ना इस तरह की बातें करें मुझे इसको। नहीं मैं तो सर रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से रिपोर्ट कर रहे हैं। चले ठीक है, इस पर देखते हैं। अच्छा यार, तुम्हारा तो मुझे चेहरे से भी लग रहा है थोड़ा मूड रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं रिलैक्स हूं सर। अच्छा मैं उसामा, अगर आप इजाजत दें। जी हाँ जी, ठीक है अजहर भाई, थैंक यू सो मच आप प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बस मैंने प्रोग्राम में जाकर आपका बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपका। अच्छा ठीक है मखदूम, ये जो आपने बात की थी, मैं देख रहा था कि मखदूम जावेद आशमी साहब ने भी कहा कि भाई मैं जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ, और वो कहते हैं कि जी तुसी पीर हो, जिन्हों कहोगे वोट पा देंगे, जिसको कहेंगे आप उसको वोट कर। कहते नहीं मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा हुक्म है, बताओ। तो कहते हैं कि जी वो 55 लोगों से मैंने पूछा, तो 52-53 ने कहा जी तहरीक इंसाफ, और एक से जब मैंने पूछा उसने कहा कि जी नहीं मैं नून लीग को, तो जब उसके वालिद ने कहा कि जी वो असल में मेरा बेटा है तो मैंने डालना है वोट, तो इस वजह से ये कह रहा है, तो मैंने भी अब तहरीक इंसाफ को ही डालना है। तो उसने कहा जी जब अब्बा कह रहा है तो फिर मैं भी, यानी कोई बच्चा ही नहीं बंदा। तो आप जो वोटर टर्नआउट है वो जिस तरह हम देख रहे हैं, अगर वो ज्यादा होता है और लोग निकल आते हैं, तो हारून रशीद साहब को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि जी उसके बाद फिर हालात बदल जाएंगे 8 फरवरी के बाद। आपको लगता है कि अगर वोट डालने बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और देख लिया जाता है कि फिर कि बाकी ये तो मूड बिल्कुल लोगों का और है, तो उसके बाद हम कुछ फर्क देख सकते हैं सोच में? देखें, एक चीज तो है कि ये कुछ अर्सा पहले भी मैं ये बात करता था कि फैसला साजों को ये बात समझ जानी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। अंग्रेजी में कहा जाता है वी डिडंट कम दिस फार टू कम दिस फार। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी सादिक आता है, और दूसरी जानिब ताकतवर हलकों पर भी। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतनी आगे तक अब आ गई है, तो अब यहां तक तो नहीं रुकना, एंड तक ले जाना है, आखिरी गेंद तक लड़ना है। तो जाती तौर पे अगर मैं देखूं हालात और वाकयात को, तो ऑप्टिमिस्टिक वैसे होना चाहिए, और वो कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी चाहिए हमें, लेकिन उम्मीद नहीं है।
क्योंकि इस हद तक जब निजाम चला गया, जब सिस्टम ने इस हद तक अपने आप को एक्सपोज कर लिया, तो क्या सिस्टम सुधरेगा या सिस्टम कुछ चीजों से सीखेगा? नहीं। 8 फरवरी के दिन जो होना है वो तो अभी ना आप इमेजिन कर सकते हैं ना मैं। उम्मीद हम अच्छे की रख सकते हैं, लेकिन चांसेस की बात की जाए तो चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर फैसला साजों के सामने जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है। उनकी नीयत है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आती है। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, जो सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया को 5 दिन के लिए हमने बंद कर दिया। हमने इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट ही बंद कर दिया, एक मरतबा फिर शार्क आ जाएगी, टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी। नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती मसनद पे बिठा भी दिया गया, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर भी दिया गया, तो क्या उससे स्टेबिलिटी आएगी? ये एक ऐसी बात है जिसे हमने समझना है, और स्टेबिलिटी इससे आने वाली नहीं है, ये चीज समझ जाए, क्योंकि इससे आगे तक ये निजाम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और मैं यहाँ पे मायूसी की बात इसलिए नहीं करूंगा कि वैसे तो उम्मीद अच्छे की नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अच्छी बात करूं, या मुझे अगर कोई एक अच्छे की उम्मीद नजर आ रही है, वो सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ साहब के नाम पर भी एक काटा था, और नवाज शरीफ साहब के बारे में भी 2 साल या 2.5 साल पहले आप और मैं यही कह सकते थे कि कोई चांस नहीं है। फिर जिस तरह से मियां साहब को लाया गया, हो सकता है ये विशियस साइकिल चलता रहे, कल को दोबारा कुछ बने। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में मैं नहीं देख रहा, क्योंकि अभी पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा रही है और पूरा प्रोसेस फॉलो करके करवा रही है, बल्कि इतना तो इलेक्शन कमीशन ने ये जनरल इलेक्शंस के लिए नहीं प्रोसेस फॉलो किया होगा जितने बेहतरीन अंदाज में अब बेचारे पीटीआई वाले करवा रहे हैं। वेबसाइट पे फॉर्म 1 भी जारी कर दिया, सब कुछ, और सारे एतराजात, काजी साहब के एतराजात से लेके राजा साहब के एतराजात तक वो दूर कर रहे हैं। लेकिन इस सब में इवन ये चांसेस भी है, और ये बात भी डिस्कस हो रही है, कि पीटीआई पर 9 मई के इंसिडेंट्स के तनाजुर में पाबंदी लगा दी जाए, उसे कलअदम करार दे दिया जाए। तो आखिर तक अभी बहुत से, वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि खान साहब जो है उनके पास प्लान डी भी होगा, प्लान ई भी होगा, तो दूसरी साइड जो है वो भी आखिर तक रेजिस्ट करेगी मौजूदा सेटिंग में। कल को कुछ बदल जाए, हालात बदलते देर नहीं लगती। एक सफा है, मुझे लोग चढ़ा रहे थे, मैंने एक ट्वीट किया था, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और खान साहब बैठे हुए, और मैंने लिखा था कंपनी तो यही चलेगी। वो ट्वीट था 3 साल पुराना, लोग आज भी उस पर छेड़ते हैं, हाँ भाई कंपनी चल रही है। तो देखिए, मसला ये है कि अब जो कंपनी चल रही है, क्या वो हमेशा चलेगी? उसका तो मियां साहब के तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस ही बहुत है, 3 दफा उनकी सीवी के ऊपर लिखा है कि कंपनी वो नहीं चलने देते। तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, जो आपने अकबर बात की ना, वो जबरदस्त बात है। लेकिन जब ये होता है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट से भी देख रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, आप जस्टिस काजी फाइज साहब वाला मामला देख लें, वो कितना बिगड़ गया है कि इतने नोटिस चले गए, वो एफआईए भी है, इलेक्शन कमीशन है, पैमरा है, पुलिस है, सब हम देख रहे हैं इदारों का सब। लेकिन जो आपने कहा कि आप हैरान हो जाते हैं कि जब लोगों के पास जाके कहते हैं कि जनाब आप बताएं, तो लोगों के सामने भी तो ये आ गया, तो यहां से भी तो समझ आती है कि अच्छा हो क्या रहा है इस मुल्क में, किस तरह से है। तो जब आपको समझ आएगी तभी आप उसको फिर बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। अच्छा यार, फॉल्ट यहाँ पर है, ये हमारा जो मसला है मैशत का सिर्फ मसला नहीं है, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी क्या है और स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अगर ये सारा इतना ठीक हो सकता है, तो 16 महीने में तो फिर हमें कुछ बेहतरी नजर आ जाती है, अगर हमें उसी सेटअप के साथ चलना है। और बिल्कुल ही लोगों को लग गए कि भाई हमने वोट तो कहीं किया था, आजाद उम्मीदवारों को किया था और ज्यादा आजादी जीत के आ गए, लेकिन फिर उस तरह से किया। तो जब आपके पास आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं होगा उस निजाम पर, तो कभी कितना अरसा आप उसको चला लेंगे, ये भी तो एक मसला है। नहीं, बात आपकी ठीक है। मुझे जो प्लान समझ आता है ना उसामा भाई, क्या प्लान है? वो प्लान ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत क्यों नहीं है या क्यों होनी चाहिए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत इस वजह से होनी चाहिए कि अगर मुल्क में आप मुश्किल फैसले करते हैं, आप इकोनॉमिक पॉलिसी, मुश्किल फैसलों से मतलब यही होता है कि मतलब आपने, मिसाल के तौर पे आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना है, तो एक जमात बोलना शुरू कर देगी, चाहे उसके मंशूर में भी वो, लेकिन वो टांगे खींचना शुरू कर देती है। everyone, and this has been Pakistan's history, कि they try to sweep the rug from under government's feet. इसको स्टेबिलिटी के सारों को मिलकर करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बाजवा साहब की भी, और ये अगली जो अब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी ख्वाहिश है कि हम जिसको वो कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब, वो क्या कहते थे वासी, वो क्या कर लें, मिसाक मुईशत कर लें। हाँ, अच्छा, उस मिसाक मुईशत का उन्होंने, जो मुझे समझ आ रहा है, हल ये निकाला है कि उसमें से पीटीआई को निकाल दिया जाए टोटल। एसआईएफसी के ऊपर पूरा तकिया है,
और ये बात भी अब की उनके जहन के अंदर है कि पीछे पीछे भी जब वो कहते थे कि बाजवा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब एवरीवन वांट्स टू टॉक एंड टेक गारंटीज फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वो जो जगह जगह से वो जो चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही साइन हुए हैं, लेकिन जो प्लेज किया है लोगों ने कि हम चले, ये वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर देगा या वो यहाँ पे इतना आपको बेल आउट करेगा, जो भी करेगा, वो उनका ख्याल है कि वो तो करना हमने है। एक जमात को हम निकालते हैं टोटल उसमें से बाहर, बाकी जो बोले उसकी खींच ले जुबान, उसका घूंट दे गला, तो ये वाला मामला चलाएंगे और उसके साथ हम चला लेंगे सब मामला। एक जो बोलने वाला फैक्टर है ना, उसको तो हम निकाल देंगे बीच में, और इनको जो इनके साथ हम करेंगे, यानी कि बाकी जो इनकी पॉलिटिकल कॉलीग्स हैं, जब उनके सामने अब इनके कॉलीग को ज़िबा करेंगे, तो वही बकरे वाला के उसके सामने करे तो उनको भी कान हो जाएंगे। ये मुझे समझ आ रहा है कि इनके ख्याल में ये है कि चलेगा कि नहीं, ये एक अलग बात है। और ये पाकिस्तान नहीं छोड़े, दुनिया की तारीखें शो करती थी ये चलता नहीं होता। लेकिन ये भी एक मसला है यहाँ पे कि जो बड़े हैं, जाहिर है वो ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो जो सोच लेते होते हैं ना, फिर वो ये सोचते हैं कि हमें ही पता है सबसे ज्यादा। तो अच्छा, अब इसके हवाले से इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जितना भी वो कर रहे हैं, इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा लिए, लीगल अपनी बैटल को रखें। मैं इंटर पार्टी इलेक्शंस पे एक गुजारिश करूं छोटी सी। जी। अकबर बाबर साहब का ना मैंने इंटरव्यू किया अभी 3 दिन पहले, तो मुझे वहां से एक बात क्लिक हुई कि मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा वो दोबारा, क्योंकि रऊफ हसन साहब ने मुझे बताया कि हम दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस कराएंगे, तो मैंने अकबर बाबर से पूछा, मैंने कहा वो दोबारा कराने लगे, तो उसने एक बात बड़ी कमाल नहीं की, मतलब मुझे उसका प्लान समझ आया। उसने कहा कि ये तो जो बॉडी है ना, इस वक्त कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, दे डोंट इवन हैव द अथॉरिटी टू कॉल इलेक्शंस। सो वहां से मुझे प्लान ये समझ आता है कि ये जितना मर्जी स्क्रूटनाइज करवा के और तमाम लवाजमात पूरे करके इलेक्शंस कर ले, उधर जो प्लान बना हुआ है ना, वो ये बना हुआ है कि अल्टीमेटली जाकर फिर अगेन कोर्ट्स के पास मामला जाना। उन्होंने कहना भाई आप ये बताइए, जैसे वो फिर बोलने नहीं देते किसी को, फिर वो कहेंगे पहले तो ये बताएं कि जब हमने आपके पिछले सारे इंतखाबाती कलअदम करार दे दिए, आपके पास ये अथॉरिटी कहां से है कि आपने इलेक्शन करवा दिया। दूसरी तरफ वो बताएंगे कि हाँ जी, चूंकि बानी मेंबर की जो है ना वो नहीं खत्म हो सकती, उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो सकती, उसने एक इलेक्शन वहां पे करवा दिया, तो हम तो उसको मान लेते। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू बिफोर। ठीक, यानी बड़े वो हमने देख ही लिए, ज़क्का खेज वो छोड़ो, आगे पता नहीं और क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो देखें, वो भी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इनके पास तो अथॉरिटी नहीं है, दे कैन इवन कॉल अ जनरल बॉडी इजलास। ये सोचें आप, है मैं नहीं कह रहा। हाँ, ये भी हम देख लेंगे, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी मुमकिन है। मगर अगेन अभी जो हर फर्द के हाथ में है, वो जो भी समझता है उसके साथ जुल्म ज्यादती है, जो समझ रहा है गलत हो रहा है, अगर उसने सही करना है तो उसके पास हल है जी 8 फरवरी का। और वो 8 फरवरी को जिस भी पार्टी को चाहता है वो वोट जरूर करे, क्योंकि उसी से उसको लगता है कि हाँ, उसके पास 5 साल बाद ये मौका मिलना है, और अपनी सोच के मुताबिक जहां वो समझता है कि उसके पास ये एक टूल है कि जहां वो जाकर बड़े ये जो भी वो समझता है कि जनाब इससे मैं अपना आप को इस्तेमाल कर सकूं, तो आप इस्तेमाल करें। बाकी बातें मेरा ख्याल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, बस वोट डालना। ठीक है, बाकी आगे की चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे फिर देखते हैं। और भी है, साफियों के लिए भी हैं, कौम के लिए भी हैं, और इदारों के लिए भी हैं, सबके ही हैं। तो शायद इसी में से कोई इसमें ये जो मसाइल हैं जितने हो गए हैं, जिस तरह हमने 76 साल में देखे, तो शायद फिर कुछ समझ आए आगे जाके कि जिस तरह आपने कहा ना, तारीख में यही है कि नई सबक सीखते हैं। फिर हमने देखा कि जो बिल्कुल ही खत्म हो गया, काटा लग गया, वो वापस भी आता होता है। तो पता नहीं लगता कि कभी क्या किस वक्त क्या हो। आपका बहुत बहुत दोनों का शुक्रिया, थैंक यू।